मूवी की स्टार्टिंग में जसप्रीत दिखाया जाता है, जो पंजाब से है और आर्मी बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी 2 बहनें हैं। फिर 2000 के पंजाब में वो अपने दोस्त पिंदा के साथ आतिफ अहमद के पास जाता है, जहाँ ड्रग्स और गन्स का डील होता है। बाद में दोनों पठानकोट से अपने गांव आते हैं। वहाँ एक काम को लेकर जसप्रीत और उसके दोस्त के बीच इमोशनल मूवमेंट होता है, जहाँ उसे सोल्जर होने की याद दिलाई जाती है। इसके बाद जसप्रीत गन्स और ग्रेनेड्स लेकर एक घर में घुस जाता है और सबको मारना स्टार्ट करता है, सिर्फ एक सवाल के साथ, उसकी बहन कहाँ है। यहाँ रिवील होता है कि उसकी सिस्टर का किडनैप हुआ है। वो सबको मारते हुए फाइनली अपनी बहन तक पहुँचता है। उसे देखकर शॉक हो जाता है और फिर सरेंडर कर देता है। ये सब एक ज़मीन के झगड़े की वजह से होता है और उसका फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है। जसप्रीत के पास काफ़ी ट्रेजिक होता है। उसके फादर को मार दिया जाता है और फैमिली के साथ बहुत गलत होता है, जिसमें एक सिस्टर मर जाती है और दूसरी किडनैप हो जाती है। इसी वजह से जसप्रीत गुस्से में आके अपने हिसाब से बदला लेता है, लेकिन लॉ उसे एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी मदर केस फाइल करने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। जसप्रीत आर्मी ट्रेनिंग छोड़ देता है और उसे डेथ पेनल्टी मिल जाती है। कोर्ट में चैलेंज की बात होती है, पर वो अपनी फैमिली को लास्ट गुड बाय बोल देता है और पिंदा को अपनी सिस्टर का ख्याल रखने को कहता है। बाद में उसे जेल शिफ्ट करते वक्त अटैक होता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात अजय सन्याल से होती है, जो उसे देश के लिए काम करने को बोलता है। पहले जसप्रीत मना करता है क्योंकि उसका सिस्टम पर ट्रस्ट टूट चुका होता है, लेकिन अजय उसे कन्विंस करता है और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प भी सेट कर देता है। फिर जसप्रीत मिशन के लिए रेडी हो जाता है और अफगानिस्तान पहुंचता है। वहां से अपनी आइडेंटिटी चेंज करके पाकिस्तान जाने के लिए तैयार होता है। वो अपनी पुरानी जिंदगी को ख़त्म कर देता है। जसप्रीत मर जाता है और हमजा अली मज़ारी का जन्म होता है। प्रेजेंट में वो ये सब आलम भाई को बताता है और कहता है कि उसका प्लान सिर्फ कुछ टाइम के लिए वहाँ रहकर बाद में अपनी फैमिली के पास लौटना था। हमजा यानी जसप्रीत डिसाइड करता है कि अब वापस का कोई रास्ता नहीं। वो सिर्फ अपने दुश्मनों को ख़त्म करके ही देश लौटेगा, चाहे कितना भी टाइम वहाँ रहना पड़े। दूसरी तरफ लिहारी में पावर स्ट्रगल चल रहा होता है। अरशद पप्पू कंट्रोल लेना चाहता है, जबकि उज़ैर अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है और एसपी को मारना चाहता है। हमजा उसे समझाता है कि असली दुश्मन अरशद पप्पू है और उससे ही पहले ख़त्म करना होगा। हमजा अपनी प्लानिंग से उज़ैर को गाइड करता है और एक डेंजरस गेम स्टार्ट होता है। इसी बीच एसपी और मेजर इकबाल के बीच टेंशन दिखाई जाती है, जहां इकबाल उसे वार्न करता है कि बिना बताए कुछ ना करे। सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि अरशद पप्पू को छुपने के लिए हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन जब वो एक सेफ जगह पर पहुंचता है, वहां उज़ैर और हमजा उसे मार देते हैं। इसके बाद उसकी डेथ का वीडियो वायरल करके सबको डरा दिया जाता है। ये देखकर मिस्टर जरवारी गुस्सा हो जाता है और सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो उज़ैर को ख़त्म करने का ऑर्डर देता है, जबकि जमाली कहता है कि उसे मारने के बजाय जेल में डालना बेटर होगा। मिस्टर जरवारी अग्री करता है कि उज़ैर को मारने के बजाय जेल में भेजना बेटर है, वरना पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है। जमाली उज़ैर को दुबई भागने को बोलता है, पर उज़ैर पहले रेडी नहीं बोलता। बाद में हमजा उसे समझा देता है और वो दुबई चला जाता है, लेकिन हमजा ही टिप देकर उसे वहाँ पुलिस से पकड़वा देता है। इस तरह हमजा एक ही मूव में सब हैंडल कर लेता है। इधर एसपी चौधरी अपना प्लान चलाता है, जहाँ कॉलेज के बच्चों को किडनैप करके उसे जस्टिफाई करता है, जो हमजा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर प्लान बनता है पीएपी छोड़कर मुस्लिम आवाम पार्टी ज्वाइन करने का। हमजा बोलता है कि वो सब सेट कर देगा। इस दौरान वो कुछ पावरफुल लोगों से मिलता है, फेक करेंसी और वेपन्स वाले, और उनसे सपोर्ट भी ले लेता है। साथ ही उसकी पर्सनल लाइफ में भी चेंज आता है, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वो फादर बनने वाला होता है। आगे 2014 का टाइम दिखाया जाता है, जब नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं। इसी बीच मेजर इकबाल, हमजा और जमाली एक बड़े डॉन बड़े सांप से मिलते हैं, जो एक्चुअली दाऊद इब्राहिम होता है। वहाँ वो इंडिया के खिलाफ बड़े प्लान्स डिस्कस करते हैं, जिसमें इलेक्शन से पहले ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी और नेटवर्क का यूज़ करके देश को इम्पैक्ट करने की प्लानिंग होती है। मीटिंग में वो दाऊद इब्राहिम पूरा प्लान बताता है, पंजाब में ड्रग्स फैलाकर इंडिया को वीक करना और इसी पैसे से
अटैक फंड करना। मेजर इकबाल भी रिवील करता है कि आईएसआई अलग अलग एंटी इंडिया ग्रुप्स को फंड करती है। प्लान के अकॉर्डिंग पंजाब से लड़के आते हैं माल लेने और यही ड्रग्स इंडिया में महंगा बेचकर नेटवर्क चलाया जाता है। जब हमजा एयरपोर्ट पर उन लड़कों को लेने जाता है तब उनमें से एक उसका चाइल्डहुड फ्रेंड पिंडा होता है। दोनों मिलते हैं पर पिंडा उसे पहचान नहीं पाता और हमजा भी अपनी आइडेंटिटी छुपा लेता है। बाद में एक मीटिंग होती है जहां पुराने हाईजैक केस का एक क्रिमिनल भी होता है और ड्रग्स डील फाइनलाइज होती है। कैसे टनल्स और नेटवर्क से सब काम होगा। रात को हमजा के घर पार्टी होती है जहां पिंडा भी होता है। इधर एक नया प्लान बनता है कि इंडिया जा रहे एक मिनिस्टर को रास्ते में ही खत्म करना है। पार्टी के बीच पिंडा और हमजा अकेले बात करते हैं। पिंडा ड्रग्स ऑफर करता है पर हमजा मना कर देता है। फिर पिंडा उसे उसके पास्ट के बारे में इनडायरेक्टली सवाल करता है, घर, फैमिली, माँ और उस सिस्टर की बात, जिससे हमजा के अंदर पुरानी यादें ट्रिगर होने लगती है। पिंडा को फाइनली पता चलता है कि हमजा ही जसकीरत है। दोनों के बीच इंटेंस बात होती है। जसकीरत उसे समझाता है कि ड्रग्स से देश बर्बाद हो जाएगा, पर पिंडा मना कर देता है और उल्टा उसकी फैमिली का जिक्र करके उसे एक्सपोज करने लगता है। बाद में दोनों के बीच फाइट हो जाती है जिसमें पिंडा गिरकर मर जाता है। जब हमजा बाहर नहीं आता, आलम अंदर आके सब समझ जाता है और उसे भागने को बोलता है। कवर अप के लिए आलम खुद पर ब्लेम ले लेता है, लेकिन सिचुएशन बिगड़ने पर हमजा ही उसे मार देता है ताकि अपनी आइडेंटिटी सेफ रहे। फिर हमजा सब एविडेंस मिटाने के लिए बॉडीज जलवाने का ऑर्डर देता है, लेकिन एसपी को पहले ही हमजा पर डाउट होता है और वो उसके पास्ट कनेक्शंस देखकर और सस्पिशियस हो जाता है। दूसरी तरफ एलिना भी सीक्रेटली हमजा की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। वो उसके घर में सर्च करके एक डायरी तक पहुंचती है, जिससे उसके सीक्रेट्स धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। धीरे धीरे हमजा की सच्चाई सामने आने लगती है और एलिना को पता चलता है कि वो एक्चुअली एक इंडियन एजेंट है। वो उसे कन्फ्रंट करती है पर हमजा समझाता है कि वो आम लोगों के खिलाफ नहीं, सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहा है। एलिना कंडीशन पर उसका साथ देने को रेडी हो जाती है और बताती है कि एसपी असलम को उस पर डाउट है। इसके बाद हमजा एक नया प्लान बनाता है। वो एक वेपन्स मेकर को मैनिपुलेट करके उसे एसपी असलम के खिलाफ यूज़ करता है, जहां एक ब्लास्ट में एसपी असलम मर जाता है और उसका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। साथ ही उज़ैर को पाकिस्तान लाकर जेल में डाल दिया जाता है, जहां हमजा उसे अश्योर करता है कि उसका ख्याल रखा जाएगा। आगे स्टोरी में इंडिया का काउंटर अटैक भी दिखाया जाता है, जैसे 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स, और इसी बीच अजय सन्याल और हमजा की सीक्रेट मीटिंग होती है जहां फेक करेंसी का बड़ा प्लान रिवील होता है। हज़ारों करोड़ रुपए इंडिया में घुस रहे होते हैं जो इलेक्शंस में यूज़ होने वाले होते हैं, और ये सब दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का हिस्सा होता है। अजय सन्याल हमजा को फ्री हैंड दे देता है वो सब टेररिस्ट को ख़त्म करे। इसी बीच इंडिया में बड़ा स्टेप लिया जाता है, 2016 इंडियन डेमोनेटाइजेशन, जिससे फेक करेंसी एकदम बेकार हो जाती है और पूरा नेटवर्क हिल जाता है। इसके बाद हमजा एक एक करके सब बड़े लोगों और टेररिस्ट को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देता है, इंक्लूडिंग खगानी और दूसरे मास्टरमाइंड्स। न्यूज़ में एक अननोन किलर का नाम आता है, हमजा अली मज़ारी, जो असल में जसकीरत होता है। इंडिया साइड से भी एक्शन होता है, जहां आतिफ अहमद को पकड़ लिया जाता है और फेक करेंसी नेटवर्क तोड़ दिया जाता है। साथ ही एक पुराने हाईजैक केस के क्रिमिनल को भी मार दिया जाता है, जहां अजय सन्याल और हमजा मिलकर रिवेंज लेते हैं। जब ये सब चल रहा होता है तब दाऊद और उसके लोग टेंशन में आ जाते हैं और हमजा को बुलाया जाता है। हमजा सीक्रेटली एक डेंजरस पॉइजन लेकर जाता है। प्लान होता है दाऊद को ख़त्म करने का। इसी बीच इंडिया में राम मंदिर का इश्यू उठता है, जिससे दाऊद और भी अग्रेसिव हो जाता है और इंडिया के खिलाफ बड़े अटैक्स प्लान करने लगता है। हमजा को पता होता है कि अब फाइनल गेम स्टार्ट होने वाला है। वो अपनी वाइफ को बोलता है कि एक लास्ट काम करके वापस आएगा, फिर तीनों वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन एक ऑफिसर को डाउट हो जाता है और वो अदीना को थ्रेटन करके सच बुलवा लेता है कि हमजा एक्चुअली इंडियन एजेंट है। ये बात मेजर इकबाल तक पहुंच जाती है और वो हमजा को मारने का प्लान बना लेता है। इधर हमजा भी प्लान रेडी करता है। वो डील के नाम पर सबको एक जगह लाकर मेजर इकबाल को ख़त्म करना चाहता है।
जब डील होती है तब टेररिस्ट को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो हमजा को घेर लेते हैं। मेजर इकबाल उस पर अटैक करता है और उसे इंजर्ड कर देता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। हमजा ने ऑलरेडी एक बड़ा ट्रैप सेट किया होता है। उसने गन डीलर और दूसरे लोगों को यूज़ करके सब बड़े टेररिस्ट को एक जगह बुलाया होता है। बाहर उसके लोग पुलिस डिस्गाइज में रेडी होते हैं ताकि किसी को डाउट ना हो। प्लान ये होता है कि एक ही बार में सबको ख़त्म किया जाए, जहाँ रिजवान को एग्जैक्ट टाइम पर ट्रिगर प्रेस करना होता है। मतलब पूरा सेटअप एक मैसिव फाइनल ब्लास्ट के लिए रेडी होता है। फाइनल फेज में हमजा का प्लान एक्टिवेट होता है। रिजवान ट्रिगर प्रेस करता है और एक मैसिव ब्लास्ट होता है जिसमें सब तरफ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इंजर्ड होने के बाद भी हमजा उठकर टेररिस्ट को ख़त्म करता है और मेजर इकबाल के साथ फाइनल फाइट होती है। एंड में वो इकबाल को मार देता है और उसका चैप्टर क्लोज कर देता है। मरने से पहले वो इलिना को कॉल करके अपनी असली आइडेंटिटी बताता है, जसप्रीत सिंह रांगी। उसके बाद वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। पुलिस उसे टॉर्चर करती है ताकि वो सब कुछ इंडिया पर डाल दे, लेकिन तब अजय सन्याल का कॉल आता है। वो आईएसआई ऑफिसर को थ्रेटन करता है और प्रेशर में लाकर हमजा को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। हमजा ने उज़ैर को इसीलिए जिंदा रखा था ताकि फाइनल ब्लेम उस पर डाल सके। मतलब पूरा गेम पहले से सेट था, जहाँ लास्ट में सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है। फाइनल ट्विस्ट में हमजा को मरगल्ला हिल्स पर छोड़ा जाता है, जहाँ वो इंजर्ड स्टेट में एक कार में बैठता है और शॉक होता है देखकर कि सामने जमाली है। तब रिवील होता है कि जमाली पिछले 45 साल से इंडिया का सीक्रेट एजेंट था और हमेशा शैडो में रहकर हमजा की हेल्प कर रहा था। जसप्रीत को इलिना और उसके बच्चे की टेंशन होती है, पर जमाली बोलता है कि उन्हें भूल जाना ही सबके लिए सेफ है। फिर एक और ट्विस्ट, दाऊद को सीधा नहीं बल्कि धीरे धीरे पॉइजन से मारने का प्लान ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका होता है। इसके बाद जसप्रीत इंडिया लौट आता है और अजय सन्याल से मिलता है। उसे कहा जाता है कि अब अपनी पूरी ज़िंदगी कम्प्लीटली भूलनी पड़ेगी। वो इलिना और अपने बच्चे की फ़ोटोज़ जला देता है। लास्ट में वो अपने घर के पास जाकर देखता है कि उसकी फैमिली उसके बिना ही सेटल हो चुकी है, इसीलिए वो उनसे मिले बिना ही वापस चला जाता है। एंड में उसकी ट्रेनिंग दिखाई जाती है, कैसे उसे एक परफेक्ट एजेंट बनाया गया था जिसमें सेक्रीफाइस सबसे बड़ा पार्ट था। इसी के साथ धुरंधर 2 खत्म होती है।